गौवंश से है प्यार तो हर क्षण ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं गौवंश रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं रे यूं ही चलना चाहिए। हर शख्स ये कह दे अगर के मैया मेरी जान है, अभिमान है इन पर ये जाकर मुझसे और अगर ये चाहिए। सब कुछ मेरा अर्पण तुम्हें, नाद होगा तांडव का जब गौन्या। युद्ध है गौ न्याय का, न्याय होना चाहिए। रहूं या ना रहूं गौवन पे जुल्म मगर उसने हृदय रुके। बोलिए गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। गौ हत्या, गौ हत्या, धर्म की प्राण भगवती गौ माता की हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या, गौ। अर्थात विष्णु देव साय शासन। यहाँ जितने इको कम कर दो भाई, से ट्रैवल रखो, बेस भी कम करो। यहाँ जितने भी गौ सैनिक यहाँ आए हैं, गौ सैनिक भाई बहने, गाड़ी थोड़े आगे कर लो, थोड़ा डिस्टेंस होगा। इनमें से कोई भी ना जबरदस्ती बुलाया गया है, ना किसी को पैसे देकर लाया गया है, और ना किसी पे किसी प्रकार का दबाव है। यहाँ जो भी आया है अपनी माँ के लिए आया है, अपनी गौ माता के लिए आया है। गाड़ी थोड़े आगे करो, गाड़ी थोड़े आगे करो, गाड़ी थोड़े आगे करो भाई। इको जीरो कर दो, इको जीरो कर दो, बेस कम कर दो, ट्रेबल रखो बस। आज यहां हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, जिस क्षण आज हमारा जीवन है, हमें एक बात सोचने की सख्त आवश्यकता है कि हम किस देश के वासी हैं। हम कौन से देश में रहते हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अरे तो भारत में रहते हैं तो भारत की मां को क्यों कटवा रहे हैं? अगर भारत मां के बेटे हैं हम, तो हमारी गौ माता को क्यों कटवा रहे हैं? अरे नपुंसकों, आज ये बौखला रहा है, ये बौखला रहा है, ये बौखला रहा है, तो आपको वो बददिमागी लग रही है। आपको लगता है कि ये अपना विवेक खो बैठे। अरे विवेकहीन तुच्छ मनुष्यों, अरे ढोंगियों, कुछ तो शर्म करो जो आज इस आस में बैठे हो। नहीं, मुझे नहीं बुलाया गया है, नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं है, नहीं, इतना बड़ा काम करने के पहले हमसे। अबे कौन हो तुम? कौन हो? हमारी गौ मां से बड़े हो क्या? यहाँ ये सब पहुंचे ना, किसी के मन में कोई अहम नहीं। अरे सुअर का दूध पिया है, सुअर का। किसी के मन में कोई अहंकार नहीं। यहाँ पहुंचे हैं सब माँ के लिए। अब आप सोचेंगे कि मैं पिछले लगभग 18 दिन से मौन क्यों था, समझिएगा। और खासकर विष्णु देव साय शासन, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। मौन था यह देखने के लिए कि कौन कैसा रंग दिखाता है भाइयों और बहनों।
मौन था यह जानने के लिए कि असली भगवा किधर है। अरे मौन था यह जानने के लिए कि असली समय जब आएगा तो कौन खड़ा हो पाएगा, कौन खड़ा हो पाएगा। और आज ये दिखा है, पूरा पत्र तैयार करके रखा हूं जो हृदय की बात है आज सभी के समक्ष साथ हो जाए। बातें कड़वी रहेंगी, लंबी भी रहेंगी। पुलिस वालों से निवेदन है भले ही वन वे कर दे कुछ समय के लिए, हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर हमारी बात पूर्ण किए बिना हम यहां से और आज है 31 अगस्त। साफ शब्दों में कहा गया था, दोहराया गया था, निवेदन किया गया था, विनती की गई थी। अरे 5 लाख पत्र भेजे गए ये सुशासन की ओर, 5 लाख पत्र, किंतु 5 लाख पत्र पर्याप्त नहीं रहे। अरे विनती की गई, सोशल मीडिया में डाला गया, गौ माता के लिए गीत बनाया गया, भाइयों हृदय की वाणी पहुंचाने का प्रयत्न किया गया। अरे जो जीवन में कभी नहीं किया वो एक स्टोरी बनाकर डाला गया कि गौ माता राज्य माता से क्या फर्क पड़ेगा। सब कुछ किया गया, किंतु ये ढोंगी सरकार, ये हृदयहीन सरकार, गौ हत्यारी सरकार आज पलट कर नहीं देखी। आज 31 है और जैसी की घोषणा हुई थी 1 सितंबर को जो घोषणा इस शरीर ने की थी, मैं निवेदन करूंगा सभी युवाओं से कि इस दिशा पर पालन ना करें, क्योंकि ये मैं हृदय से नहीं चाहता कि आप युवा ऐसा करें। किंतु संकल्प जो इस शरीर का, इस आदेश टोनी का हो चुका है कि अगर 1 सितंबर तक गौ माता राज्य माता घोषित नहीं होती, पृथक गौ मंत्रालय नहीं बनता जो कि सबके लिए हितकारी है, जिसमें किसी का नुकसान नहीं है, तो इस शरीर का सर्वप्रथम एक रक्त जाएगा, एक उंगली कटेगी। कल 1 सितंबर को जिसको कटने से अगर रोकना चाहे सरकार तो डाल दे जेल में, डाल दे फांसी में, ये उंगली कटने से नहीं रुकेगी। और इसके बाद बहुत से जगह पर हमारे के सामने विनती करने के लिए गौ माता राज्य माता के साथ खड़े होइए, आवाज उठाइए। बहुत से संतों का सानिध्य भी मिला, आशीर्वाद भी मिला, प्रेम भी मिला, किंतु साथ नहीं मिला, साथ नहीं मिला। साथ कुछ ऐसा होता कि बोलते कि नहीं बेटा, गौ माता राज्य माता तो हमारा भी सपना है, चल साथ में मिलके करते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा अभी विचित्र षड्यंत्र करे जा रहे हैं। आप सब तक भी संदेश पहुंचा होगा, मैं किसी की बदनामी नहीं करना चाहता, किंतु ऐसे कई संगठन जिनको मेहनत करनी चाहिए थी कि गौ माता राज्य माता बन जाए, आज वही संगठन दुर्भाग्यपूर्ण हमारे विरोध में खड़े हो गए हैं और वो ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये आगे ना बढ़ने पाए। आखिर क्या मांग है हमारी? हमने क्या अपने लिए मांगा? हमने तो मां के लिए मांगा। तो अब ध्यान से सुनिए बिंदुओं के साथ। सर्वप्रथम जो बातें मैं कहना चाहूंगा, आज कुछ प्रश्न है मन में कि गौ माता राज्य माता से किसका नुकसान है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? किसी का नहीं। गौ तस्करों का नुकसान है। जी हाँ, बिल्कुल गौ तस्करों का नुकसान है। अब एक बात समझनी होगी, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और सबसे निवेदन है, एक बार सबसे निवेदन है, जितने लोगों से संभव है बैठ जाएं, जितने लोगों से संभव है। मोबाइल को हाथ से ऊपर रख लीजिए, बैठ जाएं तो ऊंचे। बता रहा हूं, हृदय की बात आप सभी से कह रहा हूं। मेरे मन में भ्रम था। भ्रम क्या था? कि हमारा युद्ध केवल सरकार से है। क्या ऐसा है क्या?
क्या हमारा युद्ध केवल सरकार से है? हमारा लक्ष्य था 50 लाख आवेदन। क्या बहुत ज्यादा था? क्या बहुत ज्यादा था? बावजूद इसके हम मुश्किल से 5 लाख पहुंच पाए। आज एक बात समझ में आ गई है कि ये युद्ध केवल सरकार के विरुद्ध नहीं है, ये युद्ध है प्रत्येक उस ढोंगी के विरुद्ध जो आज चोला ओढ़कर शक्ति में खड़ा है। ये युद्ध है प्रत्येक उस व्यक्ति का जो टीका तो लगाता है पर गौ रक्त का धन खाता है। अब उस गौ रक्त का धन खाने वाले का सच सभी के सामने लाना होगा। संगठन, संगठन, हर कोई कहता है संगठन संगठन। क्या लगता है इस शरीर आदेश सोनी को संगठन से जुड़ने का मौका नहीं मिला होगा? अनेकों मिले, इतने मिले कि आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे पद। किंतु कभी ना गौ माता का आदेश नहीं आया और आज दिल इस बात को मान रहा है कि अच्छा हुआ नहीं आया। ऐसा संगठन होने से बेहतर है आप सब भाई बहनों का साथ होना, आप सब गौ सैनिकों का साथ होना। मुझे पता है इसके बाद बदले की राजनीति बहुत भयानक मैंने अभी देखी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिया गया और नहीं पता क्या क्या ब्लॉक कर दिया जाएगा, पर इतना याद रख, कसम के समक्ष कह रहा हूं, सभी के समक्ष कह रहा हूं, जिस व्यक्ति को अपनी उंगली कटने से दर्द नहीं होगा वो क्या आपके डंडे से डरेगा? क्या आपके दिखावे से डरेगा? नहीं, ये गौपुत्र है जो हत्या देख देख के आज बौखला गया है। आज पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि इतनी सारी गौ माताएं तो कट ही रही है। अरे मेरा शरीर भी कट जाए तो कोई भय नहीं है, जो काटना चाहे वो आ जाए, किंतु गौ माता राज्य माता से कम कुछ भी नहीं। अब कुछ खास बातें। एक बात आप सभी को पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये गौ माता वो मां है जिसने आज तक हमसे कुछ नहीं चाहा, हमसे कुछ नहीं मांगा, किंतु आज इस क्षण गौ माता आवाज लगा रही है। आज गौ माता की आह आ रही है, गौ माता पुकार रही है। इस पुकार को सुनना होगा। आज जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सभी से एक वादा करना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ आने के बाद आपकी निंदा हो, शायद आप थोड़े शर्मिंदा हो, कुछ लोग आपकी बुराई करें, कुछ लोग आपसे कट जाएं, किंतु याद रखना आज यहाँ आकर आपने गौ माता को अपने पुत्र होने का, पुत्री होने का सबूत दे दिया है। हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, एक स्थान पर हम और रुकेंगे। जैसा हमने कानून को प्रण दिया है कि हम कोई अव्यवस्था नहीं होने देंगे, किंतु आपको बता दूं, प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस बात को ध्यान से सुने। आपको अव्यवस्था ना हो उसको ध्यान में रखते हुए वन वे जहां पर कंफर्टेबल हो और एक स्थान पर सब आ जाएं, इसको पालन किया गया है। आपके कानून का यानी हमारे भारतीय संविधान का उल्लंघन हमने अभी भी नहीं किया है, किंतु 1 सितंबर से तांडव चालू होगा। अब गौ हत्यारा मिलेगा ना, सुन लीजिए, अब गौ हत्यारा मिले तो हमको डाल देना, कोई और भी मारे तो भी इस आदेश सोनी को डाल देना। सुन लीजिए, अगर गौ गौ हत्या करते पकड़ाया तो पुलिस को हम तकलीफ हम स्वयं उसकी हत्या करके स्वयं को पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर चाहे डालो जेल में, और जेल कोई बुरी जगह नहीं है दोस्तों, बता दूं आपको,
मैं जेल जाता रहा हूं, 15 वर्षों से जेल जा रहा हूं। नहीं, गलत मत समझिएगा, मैं जेल में ट्रेनिंग देते जाता हूं। अलग अलग जेलों में, छत्तीसगढ़ की शायद ऐसी कोई जेल होगी जहां मैं जाकर काउंसलिंग नहीं किया हूं। किंतु अब मुझे मन है जेल में समय बिताने का। क्या आपको भी है? अरे कितनों को है? अरे ये जो गौ हत्यारे हैं जेब में लेके घूमते हैं कानून को, कैसे पता है? अबे पकड़ाएगा ना, क्या होगा, 4 दिन के लिए अंदर जाएगा, तेरा 6 महीने का खर्चा तो मैं देख लूंगा। ये आश्वासन होता है उन आकाओं का, ये आश्वासन होता है ऊपर बैठे उन सरगनाओं का। और उसके चलते एक हत्यारा जाता है, एक तुझपुंजा सा एक प्यादा जाता है, और वो प्यादा जाकर गौ हत्या करता है। और जब पकड़ाता है ना, उसके घर में 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख पहुंच जाता है। तो एक बात आप भी सुन लीजिए, अगर गौकाज के लिए, अगर गौ माता के न्याय के लिए, ध्यान दीजिएगा, गुस्से में, क्रोध में कोई कदम नहीं उठाना है। बार बार एक बात दोहराता हूं, बार बार एक बात दोहराता हूं, फिर दोहरा रहा हूं। हमारे जीवन में यह आधार होना चाहिए कि अगर हम गौ न्याय की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे बाहर क्रोध किंतु मन शांत होना चाहिए। क्योंकि अगर मन शांत नहीं रहा दोस्तों, तो आप गलती से किसी बेगुनाह के साथ गलत कर बैठेंगे, आप गलती से अन्याय कर बैठेंगे। किंतु अगर आपका मन शांत है, अगर आपके विवेक से आपने निर्णय लिया है, तो आपका विवेक कभी भी आपको अन्याय करने नहीं देगा, नहीं देगा। और अंतिम कुछ घोषणाएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, इस पूरी यात्रा का सार रहेंगी, वो हम आगे एक और स्थान पर रुकेंगे जहां पर ट्रैफिक की कोई व्यवस्था ना हो। किंतु एक बात और याद दिला दूं, अंतिम बात अभी की इस क्षण की, हिंदुओं में एकता नहीं है ना? हिंदुओं में अरे जो अपनी मां का नहीं हुआ, एकता कहां से लाएगा? एकता कहां से लाएगा वो? अब एक बात सुन लीजिए, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, गणपति जी बैठाइए, दुर्गा मां को लाइए, सब कुछ कीजिए, किंतु जब तक गौ माता संरक्षित, सुरक्षित और संतुष्ट नहीं होती, हिंदुओं में एकता आना तो असंभव है। हम तो एकता की बात करने लायक भी नहीं है। घोषणा करना चाहता हूं एक, संगठन संगठन संगठन। हर किसी ने कहा संगठन से जुड़े नहीं, संगठन से जुड़े नहीं। अब बनेगा गौ सैनिकों का संगठन, अब बनेगा बिना किसी स्वार्थ का संगठन। एक बात तो इन 18 दिनों के मौन में प्रभु ने समझा दी कि आपको संगठित होना होगा। अरे संगठित तो बाहर रहूं या अंदर, मैं तो हो ही जाऊंगा, है ना? शरीर इस दुनिया में रहे या वहां, हो ही जाऊंगा। ये जो बैठी है, ये खड़ी है यहाँ, असुवन बहा रही है, इसके मन की धक-धके बढ़ रही है। मेरी श्रीमती है भाई, मेरी देवी जी है। और ये मेरे पिताजी इस घोषणा को सुनकर फूट फूट कर रोए, फूट फूट कर रोए कि हमारा बेटा कैसा काम कर रहा है। अरे मैं क्या बताऊं, जब इसी बेटे की मां कट रही है, वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है? जब मैं अपनी मां को नहीं बचा सकता तो मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और रही बात संगठन की, अब बनेगा गौ सैनिकों का संगठन। कब, कहां, कैसे, क्या, ये घोषणा होगी आज, क्योंकि कल से छत्तीसगढ़ की हवाएं बदल जाएंगी। कल से ये आदेश सोनी का चरित्र बदल जाएगा। कल से इस शरीर का बदलाव बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। कल से हवाएं बदल जाएंगी।
एक मिनट शांत 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 शांत। अब ये मनन भी चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, गौवंश रहना चाहिए। मान है करो तैयारी, हमारी एक ही नारा एक ही नाम, गौ प्रणाम गौ प्रणाम एक ही नारा एक ही नाम, गौ प्रणाम गौ प्रणाम। गौ हत्या को बंद करेंगे, ये संकल्प हमारा है। गौ माता के काज में टांग जो अड़ाएगा, माँ की कसम जिंदा नहीं जाएगा। माँ बाबा के काज में टांग जो अड़ाएगा। माँ की कसम वो जिंदा नहीं जाएगा। अरे नहीं, ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे में गौ हत्यारे क्या डरेंगे। माँ बाबा के काज में टांग जो अड़ाएगा, माँ बाबा के काज में टांग जो अड़ाएगा। सामने आओ, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, विजय पटेल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अरे शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। गौ हत्या पर ये जुल्म, शर्म करो भाई, शर्म करो। बलात्कारी सामने आओ, बलात्कारी सामने आओ, AI को बंद करो, AI को बंद करो, AI को बंद करो। एक बात तो बिना उनकी अनुमति के उनके अंदर कुछ डालकर उन्हें प्रेग्नेंट करके जबरदस्ती बच्चा पैदा करने की कोशिश बनवा, अर्थात इसका साफ मतलब है कि इसके बाद नंदी जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये विशेषण पटेल जैसे अध्यक्ष जो आज उस पद पर बैठे हैं, ये गौ माता के साथ अनाचार और बलात्कार जैसी हरकतें करते हैं, और उसके बाद बेशर्मी तो देखो, फेसबुक इंस्टा पर खुद का प्रमोशन भी करता है यह धर्मी। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि खुद को गौ सेवक बताता है, खुद को गौ सेवक बताता है यह धर्मी। आत्मा नहीं कांपती इसकी। गौ सेवा आयोग, अरे गौ शोषण आयोग नहीं है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंदर घुस के मारते साले को। नहीं गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, गौ हत्या पे रोक लगा विनती करती गौशाला। हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, गौ हत्या पे रोक लगा विनती करती गौशाला। हे गौ हत्या पे रोक लगा विनती करती गौशाला। गौ